वसीम रिज़वी की किताब मोहम्मद का 8वां अध्याय है, जिसका नाम है मोहम्मद की तानाशाही और झूठी काल्पनिक बातें। मोहम्मद के सिलसिले में यूँ तो लाखों ऐसी हदीसें हैं जिन्हें लिखा जाए तो हज़ारों किताबें लिखी जा सकती हैं। हम तो सिर्फ़ कुछ हदीसों पर आधारित और इस्लामिक किताबें तथा कुरान पर आधारित कुछ ही बातें लिख रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि इस्लाम जो मोहम्मद के द्वारा लाया गया वह एक मानसिक रूप से बीमार काल्पनिक सोच पर आधारित एक घमंडी अय्याश व्यक्ति की उपज है, जो अपने मकसद के लिए एक शक्ति जिसने पूरी दुनिया बनाई है उसको अल्लाह का नाम देकर इस्लाम को इस दुनिया में लाया। और आज यह इस्लाम के मानने वाले मुसलमान जो मोहम्मद द्वारा 1400 साल पहले गुमराह किए गए थे, पूरी दुनिया को अपने चरित्र, अपनी हैवानियत जो कि उनके लिए सुन्नत है, खतरे में डाले हुए हैं। सुन्नत का ये मतलब है कि जिस प्रकार का जीवन मोहम्मद जीते थे उसी प्रकार का जीवन जीना, इसे सुन्नत कहा जाता है। यह भी एक उदाहरण है जिससे साबित होता है कि मोहम्मद अपनी खुशी के लिए जो कोई भी काम करते थे और वह अपने काल्पनिक अल्लाह से अपने मनमाने कार्य की अनुमति दिलवा लेते थे। मोहम्मद पर और मोहम्मद के मानने वाले मुसलमानों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके वादे का कोई मतलब नहीं होता, वह अपने वादे पर टिके नहीं रह सकते, उनकी कस्मों के कोई मायने नहीं होते। एक दिन मोहम्मद अपने दत्तक पुत्र जैद से मिलने गया और वहाँ उसकी बीबी ज़ैनब को घर के अंदर उत्तेजक वस्त्रों में देखा। उसकी सुंदरता देखकर मोहम्मद के मुंह से लार टपकने लगी और वह अपनी इच्छा दबा न सका, तो धीरे से बोला, अल्लाह की प्रशंसा करो, वही दिलों को मिलाता है। उसने ज़ैनब पर गलत दृष्टि डालते हुए कहा और वहाँ से निकल गया। ज़ैद को पता चला तो उसे लगा कि मोहम्मद के करीब पहुँचने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए उसने सोचा ज़ैनब को तलाक दे देना चाहिए ताकि मोहम्मद उसको रख सके। मज़े की बात यह है कि कुछ सालों पहले मोहम्मद ने जब दावा किया था कि वह जन्नत की सैर करके आए थे, तो उसने कहा था कि वहाँ उसे एक औरत मिली थी। उस औरत के बारे में पूछा तो जन्नत में बताया गया कि वह ज़ैनब है, ज़ैद की बीबी। बाद में उसने यह भ्रम पैदा करने वाली कहानी ज़ैद को सुनाई तो उसे लगा कि उसकी जोड़ी ऊपर के जहान में बनाई गई है और इसलिए उसने ज़ैनब से शादी कर ली थी। हो सकता है शुरू में मोहम्मद की नीयत ठीक हो, क्योंकि ज़ैनब बिन्त जैश मोहम्मद की फुफेरी बहन भी थी। हालांकि जब मोहम्मद ने ज़ैनब को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और वह अपने ही सुनाए जन्नती किस्से को भूल गया। जाहिर है कि मोहम्मद से बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता कि जन्नत की सैर का किस्सा उसका खुद का गढ़ा हुआ था। जब ज़ैद ने मोहम्मद से कहा कि वह ज़ैनब को तलाक दे देगा, तो उसने कहा कि अपनी बीबी अपने पास रखो, अल्लाह से डरो। जैसे ही ज़ैद वहाँ से गया, मोहम्मद जान आपके होठों मुलायम जागों और उन्नत रोज़ों के ख्याल में डूब गया। ये कुरान की 33-37 में व्यक्त किया गया है। और फिर मोहम्मद ने अपने काल्पनिक अल्लाह से कहलवाया, हे रसूल, वह वक्त याद करो जब तुम उस शख्स ज़ैद से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने एहसान किया था, और तुमने उस पर अलग एहसान किया था कि अपनी बीवी को अपनी जोजियत में रहने दें, और अल्लाह से डर कर खुद तुम इस बात को अपने दिल में छुपाते थे जिसको अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे। हालांकि अल्लाह इसका अधिक हकदार है कि तुम उससे डरो। जब ज़ैद ने हाजत पूरी कर ली, मतलब उसे तलाक दे दिया और उसे तुम्हें शादी के लिए दे दिया, ताकि भविष्य में मोमिनों को दत्तक पुत्र यानी मुतबन्ना पुत्र की बीवियों से शादी करने में दिक्कत ना आए। जब दत्तक पुत्र बीवियों को रखने की इच्छा ना हो तो उसे अपनी बीवी क्यों नहीं बनाते। ये अल्लाह का हुक्म है और इसे करो। कुरान की 33-37 चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 37।
मोहम्मद द्वारा अपनी ही बहू से शादी करने के लिए अनुयायी भौचक्के रह गए, पर सवाल यह था कि अल्लाह से सवाल जवाब कौन करे। अपने अनुयायियों को चुप करने के लिए मोहम्मद ने अपनी आस्तीन से अल्लाह को फिर निकाला और एक आयत को करवाया कि मोहम्मद किसी का पिता नहीं है, बल्कि वह पैगंबर है और उस पर रसूल होने की मुहर है। कुरान का चैप्टर 33 वर्स नंबर 40। मोहम्मद ने दावा किया कि ज़ैनब के साथ उसकी शादी अल्लाह ने करवाई ताकि वह यह बता सके कि गोद लेना बुरा है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मोहम्मद क्योंकि अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, अतः उन्होंने फ़र्ज़ी अल्लाह से कहलवाया कि बच्चा गोद लेना गलत है। ऐसा करके मोहम्मद ने बहुत से अनाथ बच्चों को दोबारा जीवन मिलने से वंचित कर दिया। कैसे सर्वशक्तिमान अल्लाह जिसने यह दुनिया बनाई है किसी बच्चे को गोद लेने से मना कर सकता है। शुक्र है कि मोहम्मद ने फ़ातिमा को अर्धनग्न अवस्था में नहीं देखा जो उनकी पुत्री थी। इस विषय से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। मोहम्मद द्वारा गोद लेने की प्रथा को रद्द किए जाने के बाद अबू हुज़ैफ़ा और उसकी बीबी सहला मोहम्मद के पास आईं। इन दोनों के पास भी सलीम नाम का एक दत्तक पुत्र था। सलीम अबू हुज़ैफ़ा का मुक्त किया हुआ गुलाम था जिसे उन्होंने दत्तक पुत्र बना लिया था। सहला ने मोहम्मद से कहा, ए रसूल, सलीम मेरे साथ हमारे घर में रह रहा है। वह जवान मर्द हो रहा है और यौन संबंधित समस्याओं को और भेद को समझने लगा है। मोहम्मद ने एक होशियारी भरा हुआ जवाब देते हुए कहा कि उसे अपने स्तन से दूध पिलवाओ। इस जवाब से सहला हक्का बक्का हो गई और पूछा, उसे कैसे दूध पिला सकती हूँ, वह बड़ा हो गया है। मोहम्मद मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं जानता हूँ कि वह जवान मर्द है। वास्तव में सलीम काफ़ी बड़ा था और उसने बद्र की जंग में भाग भी लिया था। एक और हदीस कहती है कि मोहम्मद सलाह की बात सुनकर ज़ोर से हंसा। मोहम्मद अपनी सलाह देकर खुद ही ज़ोर से हंसे। मोहम्मद ने यह बात इसलिए कही कि यह सलाह अगर सलीम को अपने स्तन से मोहम्मद सलेहा की बात को सुनकर ज़ोर से हंसे। मोहम्मद ने यह बात इसलिए कही थी कि यह सलाह अगर सलीम को अपने स्तन से दूध पिलाती तो दत्तक पुत्र का रिश्ता खत्म हो जाता, क्योंकि सलीम एक जवान मर्द था। मोहम्मद और ज़ैनब की शादी अल्लाह की आयतों से मोहम्मद की चीटी और छोटी बच्ची जैसी बीवी आयशा को शायद मोहम्मद और ज़ैनब की शादी की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि युवा चंचल और संवेदनशील आयशा को मोहम्मद की मनमानी समझ में आ गई थी। इसलिए उसने चढ़कर कहा अथवा अनजाने में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी तमन्ना और अरमानों को पूरा करने की जल्दबाजी में रहता है। आयशा ने यह कब कहा जब मोहम्मद ने अपने अल्लाह से अपने रिश्ते की बहू ज़ैनब को अपनी बीवी बनाने की अनुमति दिलवाई थी। आयशा के हवाले से एक हदीस यह भी है कि आयशा ने कहा कि रसूल जैश की बेटी ज़ैनब मोहम्मद के मुँह बोले बेटे जैद की पत्नी, उसका नाम ज़ैनब था। आयशा के हवाले से एक हदीस यह भी है कि आयशा ने कहा कि रसूल जैश की बेटी ज़ैनब के घर छुपकर शहद पीने के बहाने मगफिर नाम की एक बदबूदार शराब पीते थे। मैंने और हफ्शा ने मिलकर इसकी जांच करने की योजना बनाई। अगर वह शराब पिएंगे तो उसकी गंध सूंघने से पता चल जाएगी। बाद में यही बात सही निकली। पकड़े जाने पर रसूल बोले, मैं कसम खाता हूँ कि अब ऐसा नहीं करूँगा और तुम भी वादा करो कि यह बात किसी और को नहीं कहोगी। ये बात सही है बुखारी वॉल्यूम 6 बुक 60 नंबर 434 में आती है। आयशा की शादी से यह साफ जाहिर होता था कि मोहम्मद अय्याशी के दौरान नशे का भी इस्तेमाल करते थे। मोहम्मद दिमागी बीमार और औरतों के साथ यौन संबंध बनाकर मजा लेने वाले व्यक्ति थे, लेकिन कभी भी अपनी खुद की जान खतरे में नहीं डालते थे। ऐसे वक्त वे बेहद चालाकी से काम लेते थे। किसी भी जंग में मोहम्मद अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाते थे। वह अपनी फ़ौज के एकदम पीछे खड़े रहते थे और उनके चारों तरफ मजबूत सुरक्षा कवच होता था।
यह मजबूत सुरक्षा कवच कितना भारी होता था कि उसे खड़े होने या चलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी। इस स्थिति में वह अपने आदमियों को जंग में जीतने पर जन्नत में 72 कुमारी व खूबसूरत कन्याओं और देव भोजन का लालच देते हुए अपने आगे खड़ी फौजों को चिल्लाकर उत्साहित करते थे और कहते थे कि मौत से डरे बिना बहादुरी से लड़ो। अपनी फ़ौज के खर्च के लिए अल्लाह का यह रसूल अपने अनुयायियों पर धन देने का दबाव बनाते थे। वह अनुयायियों से कहते थे कि वह उनकी सेवा करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। वह अपनी चापलूसी को मंजूरी देते थे और किसी भी तरह के असंतोष पर उनको गुस्सा आ जाता था। कुरैश कबीले की ओर से वार्ताकार उर्वा हुदैबिया में मोहम्मद से मिलने गया तो उसने देखा कि मोहम्मद के चेले उस पानी को लेने के लिए दौड़ पड़े थे जो उनके नहाने के बाद बचा था। यही नहीं, मोहम्मद जब थूकते थे तो वह लोग उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते थे और यदि उनका कोई बाल गिर रहा होता तो उस पर भी झपट पड़ते थे। एक हदीस के हवाले से पेशाब पीने की एक घटना का वर्णन किया गया है। हदीस में कहा गया है कि उम्मे ऐमान ने मोहम्मद का पेशाब पिया और मोहम्मद ने उस औरत से कहा कि अब दोजख की आग में तुम्हारी हड्डियां नहीं जलेंगी, क्योंकि उस पेशाब में अल्लाह के रसूल का अंश है। मोहम्मद घमंडी अहंकार पूर्वक व्यवहार करते थे और दूसरों द्वारा उनकी बात काटने पर अथवा चुनौती मिलने पर गुस्से से क्रोधित हो जाते थे। मोहम्मद में यह सभी लक्षण थे। अपने विचारों के अतिरिक्त वह अल्लाह का जादू पैगंबर थे। मोहम्मद में यह सभी लक्षण थे। अपने विचारों के अतिरिक्त वह किसी और के विचारों को तरजीह नहीं देते थे। वो अपने को अल्लाह के जादू बताते थे जो कि अल्लाह का पैगाम लाए थे और वे पैगंबरों के प्रतीक चिन्ह थे। कुरान के सूरा 33 की आयत 40, जिसका मतलब हुआ कि मोहम्मद के बाद अल्लाह किसी और को पैगंबर नहीं बनाएगा। वो खातमुल नबी थे। मोहम्मद स्वयं को खैरुल खल्क अर्थात विद्वानों में सर्वोत्तम मानते थे। स्वयं के वरीय मतलब तरजीह वाले व्यक्ति होने कुरान की सूरा 17 की आयत 55 और दुनिया के लिए रहमत कुरान की सूरा 21 की आयत 107 के रूप में भेजे जाने का दावा किया करते थे। मोहम्मद ने दावा किया कि उन्हें सबसे ऊंची जगह पर बिठाया गया है और यह स्थान किसी अन्य को नहीं मिलेगा। अल्लाह के सिंहासन के बगल में दाहिनी ओर ये सिंहासन स्थित है। कुरान की सूरा 17 की आयत 79। अन्य शब्दों में वह ऐसा व्यक्ति होगा जो अल्लाह को सलाह देगा कि किसे जन्नत और किसे जहन्नुम में भेजना है। अपने इस ऊंचे स्थान को लेकर मोहम्मद ने कुछ ऐसे अहंकार भरे दावे किए हैं जो कुरान में दिए गए हैं। नीचे लिखी 2 आयतें मोहम्मद द्वारा खुद को महत्व देने और सबसे बड़ा बताने का बयान करती हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर मोहम्मद पर दुआएं और रहमत हमेशा भेजते रहते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी पैगंबर के गुणगान करो और दुआएं दो। कुरान की सूरा 33 की आयत 56। मुसलमानों, तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बड़ा समझो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह पढ़ो। कुरान की सूरा 48 की आयत 9। मोहम्मद अपने आप पर इतना क्रूर था कि उन्होंने अपनी कठपुतली अल्लाह के मुंह से कहलवाई। बेशक रसूल तुम्हारे चरित्र बड़े आला दर्जे के हैं। तुम्हें ईमान तुम बेशक रसूल तुम्हारे चरित्र बड़े आला दर्जे के हैं। ये कुरान की सूरा 48 की वर्स नंबर 4 है। तुम्हें ईमान और हिदायत का रोशन चिराग बनाकर भेजा गया है। कुरान की सूरा 33 की आयत 46। उपरोक्त दोनों आयतों का मिलान अब आप ऊपर लिखे गए रसूल के चरित्र से करें तो अपने आप पता चल जाएगा कि रसूल कितने ईमान वाले थे और हिदायत के कितने बड़े रोशन चिराग थे। मोहम्मद के पास असाधारण कल्पनाशीलता की शक्ति थी, हालांकि उनकी सोच विकृत थी। हकीकत की दुनिया में ऐसी विकृत इंसान
को जगा देगा तो दूर मन में भी नहीं लाना चाहिए। हकीकत की दुनिया में ऐसे विकृत इंसान को जगह देना तो दूर रहा, उनको मन में भी नहीं ऐसे व्यक्ति का विचार हमें लाना चाहिए। मोहम्मद ने कहा कि उसने ऐसा फरिश्ता देखा जो बड़े बड़े लोगों से भी बड़े आकार का था। यह अपने आप में विरोधाभासी है। इस फरिश्ते के 70,000 सिर, प्रत्येक सिर्फ 70,000 चेहरे थे, प्रत्येक चेहरे पर 70,000 मुख थे, प्रत्येक मुख में 70,000 जीभें थीं, प्रत्येक जीभ 70,000 भाषाएं बोलती थीं, लेकिन कुरान सिर्फ अरबी में दी गई। अब आप खुद सोचिए कि अल्लाह को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी होगी कि वह इतना विशाल फरिश्ता बनाएगा और लाखों भाषाओं में अपने गुणगान के लिए बनाएगा। कोई भी आम व्यक्ति ऐसी बातें करने वालों को दिमाग का बीमार पागल व्यक्ति के रूप में ही समझेगा।